तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बताए हैं। उसमें बहुत ही अच्छे सवाल बताए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल रखा है, उसे ज़रूर देखें, फिर यहाँ आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम है शिव कुमार और यह है आपका खूबसूरत सा चैनल मैथ्स अड्डा शिव कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से कैटेगराइज होता है। कैसे आप पहचानेंगे? अगर आपको सवाल में कुछ इस तरह की बात दिखेगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ p और q क्या है? अगर यह dy बाई डी एक्स हो तो यह जो p है, p एंड q या तो कांस्टेंट हो सकता है या p एंड q x का फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है, या p कांस्टेंट हो सकता है, q x का फंक्शन हो सकता है, या q कांस्टेंट हो सकता है, p x का फंक्शन हो सकता है। यानी अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में हो, यहाँ p और q या तो कांस्टेंट हो, या तो x के फंक्शन हो, या p कांस्टेंट हो, qx का फंक्शन हो, या q कांस्टेंट हो, px का फंक्शन हो, यह सारे कहलाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, dy बाई डी एक्स प्लस y या 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो जब आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो यह होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो p की वैल्यू है वह 2 है और q की जो वैल्यू है वह साइन x है। तो p और q या तो कांस्टेंट है या तो साइन x का फंक्शन है। यानी p और q या तो कांस्टेंट है या x का फंक्शन है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यह दूसरे टाइप से भी लिखा जा सकता है, हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करें तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ p की वैल्यू आपको -3 मिलेगी और q की वैल्यू 2x स्क्वायर मिलेगी। तो यह क्या आ गया? p कांस्टेंट है, q x का फंक्शन है। यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अगर आप इसको फिर से कंपेयर करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस बार आपको p की वैल्यू 2x और q की वैल्यू 3x स्क्वायर मिलेगी। तो आपने देखा कि p एंड q कुछ भी हो सकते हैं। p कांस्टेंट हो सकता है, q x का फंक्शन हो सकता है, p भी x का फंक्शन हो सकता है, q भी x का फंक्शन हो सकता है। तो जो भी इस फॉर्म में आता है उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कॉन्ट्ररी एक दूसरा फॉर्म यह भी होता है, dy बाई डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स प्लस क्यू। यह फॉर्म ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि यह जो p और q है, इस बार यह क्या होगा? यह y का फंक्शन होगा या तो यह कांस्टेंट होगा। तो दोनों तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। अब हम आगे सीखेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब अगर हमें यह पहचान हो गई कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, IF निकालते हैं। यहाँ जो p की वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन फैक्टर को लिखते हैं e टू द पावर p dx। यहाँ जो भी p की वैल्यू होती है वही हमारी इंटीग्रेशन फैक्टर में काम आ जाती है। e की पावर p dx का इंटीग्रेशन, यह हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन फैक्टर।
तो जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया, अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। जो भी आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिला उसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर जो q है उसको भी इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका जो इंटीग्रल आएगा उसमें c लगा दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। जरा हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो यह बात और क्लियर होगी। क्या है हमारे पास सवाल, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब आप इसको गौर से देखेंगे, इसको कंपेयर करके देखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो आपने क्या देखा कि यह जो p है यह आपका आता है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह x का फंक्शन है, यहाँ y लिखा हुआ है और y के अलावा जितनी भी चीज़ है वह p में आ जाएगी। और आप q को क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने क्या देखा कि dy बाई डी एक्स यहाँ पर y है, तो यह पूरा का पूरा जो y के साथ है वह x का फंक्शन है, तो वह p हो जाएगा और यह q हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने p और q डिसाइड कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर की। क्या निकालते हैं, IF। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e टू दी पावर p dx। साइन को जरूर कंसीडर किया कीजिए, अगर साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जरा आप गौर करेंगे, इसको e टू दी पावर माइनस को बाहर निकालें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 2x आएगा। और आप यह जानते हैं कि f डैश x और fx और dx हो, कहीं पर भी यह बात आपको दिखे कि नीचे में कोई फंक्शन है, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका आंसर हो जाता है log ऑफ fx। यानी f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx। तो उसी तरीके से यह 2x है, यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह जो भी है नीचे में यही फंक्शन है आपका। तो आप यह जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर जो कुछ भी होता है यह माइनस है तो इसको -1 समझते हैं, यहाँ जो भी कुछ होता है यह ऊपर में चला जाता है। कैसे कि log m की पावर n, इसको लिखते हैं n log m। तो अगर यह n log m है तो यह पावर ऊपर जाता है, तो यह -1 n की तरह काम करेगा, तो यह पावर ऊपर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका आ जाएगा e टू दी पावर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। यह बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है। अगर e यहाँ हो और e के पावर में log हो और यहाँ कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो जब e यहाँ log और ऊपर में कोई फंक्शन हो तो e और log कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ आपका फंक्शन बचता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। या अगर a है यहाँ पर log, अगर यहाँ पर a है और ये fx है तो यह फंक्शन fx बचता है। चूँकि हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में इस लॉग को ई समझते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बेस में ई है, तो ये दोनों जैसे मिल जाएंगे, ये दोनों जैसे मिल जाएंगे, ये फंक्शन बचेगा। यानी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कुल मिलाकर के होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया। अब जरा पीछे चलते हैं, आपने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। तो अब हम यही करेंगे। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारे पास हमने लिखा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
आपका q क्या था, यहाँ याद कीजिए, q था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। योर q इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपने क्या लिखना है, q के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना है। तो यह आपका क्या आ जाएगा, ये q के जगह आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, और यहाँ पर एक लगाएंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। यानी अब हमें इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर आप इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो एक चीज़ तो आसानी से कट जाएगी। चलिए पहले इसको हम रीराइट कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया और इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दिया। हम इसको, अब हमारे सामने ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा। तो जब आप इसको, ये तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दूसरे को काट देगा, तो यहाँ पर आएगा सिंपल dx का इंटीग्रेशन और ये आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपका फाइनल आंसर आएगा, यहाँ प्लस सी भी लिख दीजिए जो कि हमारा बाद में आएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x। यह है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। आपको याद होगा कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर यह है तो यह होता है tan इनवर्स x। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यह tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। आपको थोड़ा सा और इसको बढ़ाकर लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c। इसमें जो कुछ भी होगा c के साथ मल्टीप्लायर, वह कुछ दूसरा नाम दे दीजिए, या तो c लिख दीजिए या तो c डैश लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेते हैं, यह बहुत बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है। यह है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर आपने इसका dy बाई डी एक्स निकाला तो यह आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। तो अब तो ये बात फंस गई, अगर आप इसका होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं तो यह होमोजीनियस है नहीं क्योंकि यहाँ y है। अगर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, और यह आपको डायरेक्ट लीनियर दिखता भी नहीं है। तो जब ऐसी समस्या आ जाए तो हम कुछ चीज़ उल्टे ढंग से सोचते हैं। अगर dy बाई डी एक्स से बात नहीं बनती है तो हम कोशिश करते हैं dx बाई डी वाई निकालने की। तो जब हम इसका dx बाई डी वाई निकालेंगे तो हमने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया, पलट दिया, ये भी आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये आ जाएगा dx dy, यह आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो यह आपका आ जाएगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा आप देखें तो आपको यह बात दिख जाएगी कि अगर यह dx बाई डी वाई और इसको हमने लिखा py इक्वल्स टू q, सॉरी dx बाई डी वाई लिया है ना, तो यहाँ px लिखिए, px इक्वल्स टू q। तो यहाँ से आपने देखा कि यह तो x है, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x के साथ जो मल्टीप्लायर है, यानी p की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर और q तो y का फंक्शन है ही, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यह प्रीवियस एग्जाम्पल का एकदम रिवर्स केस है। यही दोनों केस आपको, इसी दोनों टाइप के केस आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। आपको सिर्फ इन्हें दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ये जब थोड़ा सा टफर साइड होगा तो ये बात आएगी आपको।
उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारे चैनल पर बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। या आपकी और कोई भी ज़रूरत हो, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दें, बिल्कुल हम उस टॉपिक पर बहुत ही शानदार वीडियो लाएंगे। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो पिछले बार इंटीग्रेशन फैक्टर हम ऐसे निकालते थे e टू दी पावर p dx। अब हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e टू दी पावर p dy। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा p की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा dy, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा dy। हमने इसका इंटीग्रेशन सीख रखा है। अभी हमने ऊपर में कहा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वहां पर हम सॉल्यूशन में लिखते थे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का होल का इंटीग्रेशन। अब इसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, या इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम एक बार स्टेटमेंट आपको लिखकर दिखा देते। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म ऐसा हो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा हो, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रल प्लस c। तो आपने क्या देखा था, इंटीग्रेशन फैक्टर आपने निकाला था e टू दी पावर tan इनवर्स y, क्यू निकाला था इतना। तो जरा फटाक से हम इसको लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e टू दी पावर tan इनवर्स y, और यहाँ q tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारा e टू दी पावर tan इनवर्स y dy, और यहाँ पर c। तो अब हमें इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो आपको सब्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ें आपको आराम से दिख जाएंगी। अगर आपने यहाँ पर tan इनवर्स y को इफ tan इनवर्स y इक्वल्स टू t, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। tan इनवर्स y की वैल्यू हमने t मानी, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी, यानी आप कह सकते हैं dy बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी, या dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप dt कहें। तो हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ कर दिखा देते हैं। मान लीजिए I1 यह हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू दी पावर tan इनवर्स y dy। तो tan इनवर्स y को हमने t माना था, ये t हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ काट दीजिए, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू dt हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपने क्या कही t, इसकी वैल्यू आपने क्या कही dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y यानी t, यानी आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा t इंटू ई टू दी पावर t। अगर आपको याद हो तो यह बनता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, IBP से। तो इसमें हमें इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकंड फंक्शन माना। तो क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन लिखते हैं, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, जो रिजल्ट आता है फिर से उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमारा t होगा फर्स्ट फंक्शन, तो हमने t को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t dt, माइनस t का डिफरेंशियल लिखा d बाई डी टी ऑफ t, और e टू दी पावर t का इंटीग्रल लिखा, और फिर होल का इंटीग्रल निकाला। t e टू दी पावर t का e टू दी पावर t, माइनस इसका 1 e टू दी पावर t का e टू दी पावर t dt। तो यह हो जाएगा t e टू दी पावर t e टू दी पावर t का अगेन e टू दी पावर t।
t आपने किसको माना था, tan इनवर्स y को, तो आपका फाइनल आंसर t e टू द पावर tan इनवर्स t, यहाँ भी tan इनवर्स t लिख दीजिए, tan इनवर्स t, और t e टू द पावर tan इनवर्स t माइनस e टू द पावर tan इनवर्स, सॉरी t नहीं y। तो ये जो भी एक्सप्रेशन आया, ये दूसरा, इसको इंटीग्रेशन में लिख दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे x e टू दी पावर tan इनवर्स y। इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने यहाँ निकाल रखा है, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने सबसे आखिरी पन्ने में निकाल रखा है। तो इसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दिस विल गिव योर द एग्जैक्ट आंसर। यह हो जाएगा आपका पूरा आंसर। मैं आपको पूरा आंसर कॉपी करके दिखा देता हूँ। आपने पूरा आंसर क्या कहा, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू ई टू दी पावर tan इनवर्स, सॉरी, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू ई टू दी पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये बहुत बार परीक्षाओं में फुल मार्कर्स में से कितनी बार पूछा गया है, और इस बार भी बोर्ड में इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यह फुल मार्कर में जरूर आएगा। तो आप इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई होंगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसमें वीडियो में इसका तीसरा पार्ट था, ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप एक सीरियल से छोटे छोटे वीडियो हैं, तीनों मेथड को देख लें और आप अपना एक फुल मार्कर तो बिल्कुल ही पक्का कर लें। निश्चित रूप से इन्हीं में से आएंगे, डिजिट चेंज हो सकते हैं, लॉजिक बिल्कुल यही आएंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।